हाँ, वहीं हट जा, अपना आप छिप जाएगा ये। देखो इधर, वीडियो में छप जाएगा। चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेस, और सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का आप सभी को पता है कि बिना न्यूट्रिशन के हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, हमें न्यूट्रिशन चाहिए चाहिए जीने के लिए, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ऑटोट्रोपिक क्या होता है। इसमें हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन नहीं प्लांट्स पढ़ेंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस को पढ़ना है हमें। ये कलर दूसरा। दूसरा हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल होते हैं, जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं, ठीक है। दूसरा, हाँ, दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में कैसे होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हमारा फूड पचता है हमारी बॉडी में वो कैसे पचता है, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो देखो इधर न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइजेज इट फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस सच एज ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द टिश्यू। तो सिंपल से डेफिनेशन इसकी आगे लिखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सर हमारी बॉडी में जो बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एनर्जी को ऑब्टेन करना हो गया हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यूज़ को बिल्डिंग बनाना हो गया, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयरिंग करना हो गया, तो ये सारे काम हमारा न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। समझ आई बात नहीं। तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को ऑब्टेन करना, टिश्यू को बनाना, टिश्यू की रिपेयरिंग करना न्यूट्रिशन का काम होता है। समझ आई बात, ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड्स कौन कौन से होते हैं, या उससे पहले द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर सच ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर अ लिविंग बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं ग्रोथ करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए ऑफ अ लिविंग बॉडी, यानी कि जो जिंदा प्राणी है उनके लिए, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बात समझ आई। देखो इधर, अब यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे आ जाते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या होते हैं। तो देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डू नॉट ऑब्टेन फूड बाय द सेम प्रोसेस। सबका फूड को ऑब्टेन करने का प्रोसेस सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हो गए। तो क्या क्या, प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर देते हैं। कौन कौन है, प्लांट्स हैं, एल्गी हैं और कुछ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। प्लांट्स तो सारे के सारे आते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं वो। एल्गी वो तो होते हैं काई। आगे देखो, वाइल सम आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, टू फिलफिल दियर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड। एग्जांपल के लिए एनिमल्स एंड फंगी। तो जितने भी एनिमल्स हैं और जो जितने भी फंगी हैं वो सब क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं किसी दूसरे के ऊपर, ताकि उनको फूड मिल सके। हम क्या हैं, एनिमल्स हैं, है ना। तो हमको भी, हम अपना खाने के लिए भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। हमें खाना हमारे प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। नहीं, बात समझ आई इतनी। उसके बाद बेस्ड ऑन दिस देयर आर टू मेन मोड्स। अगर इसके ऊपर मतलब बेस्ड, इसके ऊपर बेस्ड अगर बात करते हैं तो हमारे दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा ऑटोट्रोपिक एंड दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रोपिक। अब ध्यान से देखो, ऑटोट्रोपिक में क्या होता है। तो ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, सेल बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स। और जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक समझ में आ गया, ठीक है। जो खुद बनाता है हाँ, हेट्रोट्रोपिक दूसरा। देखो इधर, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑटोट्रोपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रोपिक जो खुद से ही अपने न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं उनको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, हमारा आता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स मींस न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, जिनको न्यूट्रिएंट्स किसी दूसरे से लेने होते हैं उनको कहते हैं हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस एंड एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं वो सब के सब हेट्रोट्रोपिक में आते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक।
अच्छा, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। कौन-कौन से? सबसे पहला हमारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स में आता है जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक में कौन आते हैं हमारे? मैन आते हैं और डॉग आते हैं। मैन आते हैं और डॉग आते हैं। अगले आते हैं सेप्रोप्टिक। ये ठीक है, होलोजिक होता क्या? सब बताऊंगा। अगला कौन सा आता है? सेप्रोटिक। इसमें सारे के सारे फंगी आते हैं। कौन आते हैं? फंगी आते हैं। अगला आता है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं हमारे? जैसे कि हमारे यहाँ पर कसकटा। कौन होता है इसका एग्जाम्पल? कसकटा। ठीक है, कटा क्या होता? एक एग्जाम्पल है इसका। जैसे हमारा मतलब एक ये भी एनिमल ही होता है कसकटा। कसकटा क्या होता है? सब पैरासाइट समझ लो क्या होता है। अपना खाना किसी दूसरे से रिसीव करते हैं, ये उसको बिना मारे क्या करें उसको। जैसे हम अगर मान लो किसी पेड़ कुछ खाना है हमको, तो हम जिंदा खा लोगे? एनिमल जिंदा खा लोगे? नहीं। किसी पेड़ को जिंदा खा लोगे? नहीं। अगर आपको मान लो कोई हरी सब्जी भी बनानी है, हरी सब्जी बनानी है तो आप उसको मार के खाओगे भाई? उखाड़ोगे उसको, जब वो उखड़ जाएगी तो खत्म हो गई ना, वो तो हो गई ना खत्म। उसको काट दो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी वो, उसको दोबारा धो तो दोबारा थोड़ी ना हो जाएगी वो। ठीक है, तो हाँ, लेकिन जो पैरासाइट होते हैं वो बिना मारे खाते हैं। पैरासाइट कौन से होते हैं? जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, और अच्छा जिसका खाते हैं उसको बेनिफिट होता है। जैसे भैंस, देखिए भैंस, या हमारे ऊपर लीच लग जाती है हमारे पैर के ऊपर, है ना, तो लीच क्या करती है? अपना पेट भरने के लिए हमारा खून पीती रहती है। हमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है, कई बार हमें पता ही नहीं चलता, लीच हमारे खून पीती रहती है। चौक जोक। दर्द होगा ठीक ना है, उससे तो। हाँ दर्द होता है। ठीक है, तो उसका खाना भी बन जाता है, वो अपना पेट भी भर लेती है, हमें भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता। मतलब फिर वो छोड़ती ना है। हाँ, मतलब कहने का सिर्फ ये, वो पैरासाइट, सुन लो, नमक डाल दो, हाँ वो पैरासाइट है। पैरासाइट समझ लो। पैरासाइट क्या होते हैं कि वो उसका खाना भी उसका खाना भी मिल गया और हम मरे भी नहीं। ठीक है, इसे बोलते हैं पैरासाइट। जैसे भैंस होती है, भैंस के ऊपर कौवा बैठ जाता है। कौवा बैठ करके उसके कुछ ना कुछ निकाल के खाता रहता है कान में से, या उसके बड़ी बॉडी पे कुछ ना कुछ चुगता रहता है इधर उधर से, देखा होगा तुमने। वो भी पैरासाइट है। उससे बफेलो को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा कौवा है उसका पेट भी भर रहा है। समझ आई नहीं बात? तो वो सब पैरासाइट होते हैं। आगे देखो, अगला आता है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। समझ लेंगे क्या होता है। तो देखो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या मतलब होता है इसका? नरिशमेंट। ठीक है, देखो, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइजेज, ठीक है, दियर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं। उनको जैसे मतलब ऑर्गेनिक फूड होता है वो टोटल। कैसा फूड होता है? ऑर्गेनिक। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। बोलो, ये बात समझ में ही नहीं आई? अच्छा, अपना खाना बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। उनका खाना कैसा होता है? ऑर्गेनिक। बनाते किससे हैं वो? इनऑर्गेनिक से। किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक से। ठीक है, बात समझ आई? तो इसी को बोलते हैं हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बात समझ में ही नहीं आई इतनी? उसके बाद देखो, उसके बाद आता है हमारा द ऑर्गेनिजम्स दैट शो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, अभी चेक करूंगा, बैठ जाओ। अगला आता है हमारा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। अगला कौन सा आता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। देखो इसमें क्या होता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो हेट्रो का मतलब होता है हमारा अदर्स, और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या मतलब होता है? नरिशमेंट। द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इंस्टेड डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाने की बजाय किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन प्लांट्स के ऊपर हम क्या हो जाते हैं? डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। आप कहोगे सर हम पेड़ खा ही नहीं रहे, मैं तो पेड़ खाता ही नहीं। ठीक है, मत खाओ। आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उनके ऊपर ही डिपेंड हो। ठीक है, आप कहोगे सर हम तो खा ही नहीं रहे घास फूस, हम तो टोटली मांस खाएंगे। क्या खाएंगे? हम तो मांस ही खाएंगे टोटल। तो वो क्या, जिसको आप खाओगे वो क्या खाता है? आप जिसको खाओगे वो क्या खाता है? घास। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको एनर्जी तो प्लांट से मिली ना। ठीक है, प्लांट नहीं होंगे तो मांस भी सारा खत्म हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। वो क्या खाएंगे जिसको आप खाओगे? तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि प्लांट से हमारे सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद
द ऑर्गेनिजम्स दैट शो हेट्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। देखो इधर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें शो करते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, समझ लो इधर। अगला देखो, द हेट्रोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जो हेट्रोट्रोपिक हमारा फॉर्म होता है ये वेरी करता रहता है हमारा अलग अलग टाइम पर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। डिपेंड किसके ऊपर? उसके टाइप के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर एंड प्रोसेस के ऊपर ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल्स बाय एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से वेरी करता है। जैसे सबसे पहले हमारा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। क्या आता है? होलोजोइक, यानी कि जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं वो भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी चेक करूंगा, बैठो। अगले देखो,